नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो इसके बारे में है ही है केवल ज्ञान का अनंत व्यवहार। तब भैया ने बता दिया करेक्शन कि उसके 20 प्रकार से विस्तार होता है ज्ञान का, क्योंकि अनंत के भी अनंत भेद हैं। अनंत का भी एक भेद नहीं है, और स्थूलता से अनंत के भी 9 भेद किए गए। 9 भेद मालूम, सहितानंद, परितानंद, युक्तानंद, ऐसे मतलब। तो अक्षर अपन इसका भी कह सकते हैं, तो कोई खास बात नहीं है, बस मिनिमम होता है, इतनी बात है मिनिमम। अब उसके 9 भेद होते हैं, तो वो जरूरत पड़ती है उतने भेद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब और उसका जो यहाँ पे शब्द कहलाता है, सबसे कम होता है निगोदिया को, वो अक्षर शुद्ध ज्ञान, अक्षर शुद्ध ज्ञान का अनंत विभाग कहने में ऐसा है। अब इसकी चर्चा तो अपनी हो गई, अब अपन थोड़ा विषय करेंगे। लेना यही है, लेकिन क्या लूंगा वो देखो थोड़ा सा। अपन अंतर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अक्षरों में शांति की खोज करोगे तो मिथ्यात्व रहेगा। अक्षरों में शांति की खोज, मिथ्यात्व। शब्द और भी मिल जाएंगे आपको, तृष्णा, अशांति, कसाई, बहुत सरल एकदम, मान, सभी होंगे, सभी होगा। मिथ्यात्व तो फिर कौन बचा, सभी कुछ होगा। अब एक शब्द और लिख रहा हूं, अक्षरों से केवल जानकारी मिल सकती है आपको, साधना नहीं मिल सकती। साधना या पुरुषार्थ वो अनक्षरी है। साधना और पुरुषार्थ अनक्षरी है। आप जानकारियों से कभी संतुष्ट नहीं होंगे, कभी संतुष्ट नहीं होंगे, कभी संतुष्ट नहीं। जानकारी की प्यास बच्चों की आंखें फोड़ रही है, मोबाइल, लैपटॉप, किताबें पढ़ना। मेरे को भी तकलीफ थी 40 साल पहले, 30 साल पहले। मेरे को भी लगता था खूब पढ़ो, इतने शास्त्र हैं, कब पढ़ेगी, कब पढ़ेगी, कब पढ़ेगी, कब पढ़ेगी। मुझे भी बहुत आकुलता होती थी, मर ही जाएंगे अपन, कब पढ़ेंगे।
तो फिर एक बात बहुत अच्छा चिंतन मेरे दिमाग में आया था, वो उसने मुझे उस दिन से रिलैक्स किया है। उसको लगभग हुए 30 साल से भी ऊपर हो गए होंगे एकदम रिलैक्स। और वो रिलैक्स या लाइन थी कि मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि इस भाव में शास्त्रों का कोई पार नहीं है जिसे मैं पा सकूं। मैं ज्ञान का पार नहीं पा सकूंगा, मुझे पढ़ना नहीं है। अब कैसी उल्टी उल्टी लाइन है लेकिन मुझे उसका मर्म पढ़ना है जो मैंने अनादि से नहीं पढ़ा। जो 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही नहीं पढ़ सका ना, वो मुझे पढ़ना है। अब जी बहुत कठिन लाइन है आम पब्लिक के लिए ऐसे आचरण पर मेरा कोई वजन नहीं है, कोई वजन नहीं है। मेरे को कभी ऐसी उतावली नहीं हुई मैं अणुव्रत कब लूँगा, प्रतिमाएं कब लूँगा, फला कब लूँगा, मुनि कब मर, कोई आकुलता नहीं। क्योंकि चारित्र की भी ऐसी कोई गहराई नहीं है जिसे मैं इस भाव में पा सकूँ। चारित्र अनंत है, ज्ञान भी अनंत है। हाँ, एक प्रतिज्ञा है, आनंद जरूर करें। क्या होगा उसका नाम मुझे नहीं पता, उसका नाम अणुव्रत होंगे कि प्रतिमा होगी कि मुनि दशा होगी, मुझे ये नहीं पता। ये मैंने 90-92 में शब्द लिखे थे, मैंने केवल आनंद की प्रतिज्ञा की है। क्या की प्रतिज्ञा की है? एक लड़के ने मेरे से पूछा था, आप शादी नहीं करोगे? कर लेंगे। कर लोगी? आप कैसे ब्रह्मचारी? शर्त एक ही है, आनंद सिद्ध कर दो बस। ब्रह्मचर्य में आनंद हो तो ब्रह्मचर्य करेंगे शादी में आनंद हो तो शादी कर लेंगे। शादी करना नहीं करना मुद्दा नहीं है, आनंद मुद्दा है। यदि तुम्हें करोड़ों का ऑफर मिल जाए जॉब का तो नहीं करोगे? कर लूँगा। सिद्ध करो पहले बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। करोड़ों अरबों रुपये कमा के चले गए बेवकूफ़ की तरह, चले नहीं गए, लेके गए समझ में आया? मैंने इसलिए कमाने में वजन नहीं दिया। पैसा कमाना तो क्या बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थोड़ी थी कोई पैसा कमाना, क्या दम थी उसमें। लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। मैंने उन 10 सालों में हमारी कोचिंग कॉमर्स की थी, कॉमर्स पढ़ाता था कॉलेज में, तो कॉमर्स की कोचिंग लाखों रुपए की जाती थी उसमें, लाखों। हर साल प्रोफेसर बहुत पैसा कमाते थे उसमें, वो नंबर 2 का होता था। मैं भी कमा सकता था, मैंने नहीं कमाया। 10 साल ट्यूशन नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो कमाई यही रह जाने वाली थी, और 10 साल जो मैंने पढ़ाई की है वो मेरे साथ जाने वाली है एक समय की कमाई को आनंद काल खाएं। मैंने कुल मिलाकर ये कहने का मतलब ये है कि दोनों के पीछे नहीं पड़ा। अभी मैंने किसी से क्रियाकांड के पीछे नहीं पड़ा, तुम ये जरूर करो, ये करो, अरे तुम करो मत करो। हम तो लड़ो, अच्छे से लड़ो, लड़ना सीखो, हंसना सीखो। लड़ करके दुखी बने रहे तो बेवकूफ हुआ, लड़ के हंसो, हंस के लड़ो लड़कर प्यार नष्ट करने से अच्छा है प्यार से लड़ाई खत्म करो। ये साधना है। क्या कहेंगे जल्दी से? लड़ करके प्रेम खत्म कर देना, लड़ करके आनंद खत्म कर देना, लड़कर विशुद्धि खत्म कर देना, घुटते रहना, सोचते रहना, देखते से दुखी होते रहना, ये तो बेवकूफों का धंधा है। इसलिए थोड़ी मिली थी वो जानकारी, हम रोते ही ना बैठे बैठे उसके लिए। एक दिन एक जानकारी मिल गई, हम सदियों तक हमने तो उनसे सुना था, उनने हमारे बारे में ऐसा कहा। अरे कहा होगा, उनकी उस समय की योग्यता थी, एक समय की योग्यता थी, मसरफ उन्हें कह दो, चिंता नहीं करो। उस समय का गुरुदेव के बारे में किसी ने कहा कि आपको मिथ्या दृष्टि मानते। गुरुदेव कुछ बोले, कब कहा था? बोले 6 महीने पहले। तो गुरुदेव उल्टा उससे कहने लगे, 6 महीने तक तुम कहाँ गई थी? आज है गुरु भक्ति आई तुम्हें, आज गुरु भक्ति आई, आज 6 महीने कहाँ थी तुम? 6 महीने में कितना पानी बह गया। हो सकता है उस समय मानता होगा, अब नहीं मानता, पर यह एक समय की है, प्रागभाव है। गुरुदेव को बोला नहीं ले। आपको पता है जितने महापुरुष होते हैं उनको उल्टा उल्टा सुनना पड़ता है। सम्यक दृष्टि को सुनना पड़ता है, मिथ्या दृष्टि है। धर्मात्मा को ये सुनना पड़ता है पापी है। अब बोलो क्या करोगे? ढोंगी है,
पढ़ के देखो 22 परिचय, निंदा परिचय क्या है। तब से चोर देश है बेजदारी है, कपटी है, चोरी है, नंगा होके मुंह में, इसलिए पकड़ पापी को, ऐसे ऐसे शब्द लगे हैं, पढ़ो उसमें से, समझ में आया। अब थोड़ी सी बातें नहीं पचा पाए तो साधना काहेगी हुई। साधनाओं पर सार्थ है अनक्षरी सुनो, सो कह दिए सब, अनक्षरी सुनो। बहुत सरल है, मैं क्या बताऊँ, मेरे तो अनक्षरी पे जितना कहूँ उतना बोलूँगा। एक खट्टी डकार आ गई, अब भुलाओ मत उसे, खट्टी डकार आ गई कि अनक्षरी शुद्ध ज्ञान। आज तुम्हारा भोजन पचा नहीं, आज का भोजन तुमने ठीक से नहीं चबाया, आज का तुमने भोजन बिना लार के किया, बिना सलाइवा के किया है और सड़ रहा है। अब तुम क्या करते हो, ऐनी आओ शाम को भी खा लिया। अब क्या करें, 2 पराठे गरम गरम बन रहे थे तो हमने एक अनक्षरी नहीं सुनी, दूसरी सुन ली, समझ गई। खुशबू आ रही थी, वो बढ़िया पराठे बन रहे थे ताजे ताजे, तो हम क्या चलिए एक खा ले, फिर एक खाओ से जरा सो एक ठगुआ, तो 2 ठगुआ खा ली, बहुत बढ़िया। अब तकलीफ, आपको पता है ये सब नेचुरोपैथी में सिखाया जाता है। आप प्रकृति की आवाज को दबाओ मत, इंद्रियों की आवाज को समझने की कोशिश कर। समझ गए इंद्रियों की आवाज? सुबह थे, सो नहीं थे ना, कोई बात नहीं। रात को कभी तुम 2 बजे तक पढ़े हो? रात को 2 बजे तक पढ़ाई की है, ठीक है। अब 12 बजे से 11 बजे से आंखें जलने लगती हैं, ऐसे ऐसे होने लगती हैं, ऐसे ऐसे, इसकी आवाज़ है, आंखों में जलन हो रही, नंबर बढ़ जाएगा चश्मे का। समझने वाला समझ गया, नंबर कम हो रहा है तुम्हारे, वो नंबर बढ़ रहा है इतने पास से। साउंड सुनाई पड़ गई किसी को, इतने पास से देख रहे हैं, मतलब हाँ वो नंबर बढ़ रहा है। इतना स्पष्ट कहने पर भी कोई सुन नहीं पा रहा, समझ में आ गई, इनको सुनाई नहीं पड़ता है, कम सुनाई पड़ता है। सरल सी बात कही, बेटा पानी ले आओ, वो भौंदू से खड़े, समझ गया बुद्धू है भौंदू से खड़े, बता अरे पानी ले आओ बेटा। मैं इंदौर में था, मुझे इंदौर की घटना याद आ रही। कोई मेहमान आए, कोई आए, उनके बेटा पानी ले आओ। हम पानी ले, 1 गिलास लाए, खड़े हुए। तो हमारी बुआ जी ने कहा तुम्हें अक्ल नहीं है? हमें समझ नहीं अक्ल क्या होती है। भाई आपने कहा पानी लिया, 1 गिलास पानी भर के ला दिया। बोले यदि सामने वाले को 1.5 गिलास पीना हुआ था, 2 गिलास पीना हुआ था, कभी 1 गिलास पानी लेके मत आओ, कभी 1 गिलास पानी, या तो जग भर लाओ, ज़्यादा लोग हुए तो, अरे 2 गिलास तो कम से कम लाओ। गांव में इससे भी अच्छी विधि है। गांव की विधि ये नहीं है कि 1 गिलास पानी पिलाओ, थोड़ा सा गुड़ भी लाओ, 1 गुड़ की डायरी। इतनी गर्मी में आए, इतनी दूर से, थोड़ा गला तर हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। सीधा पानी नहीं पिलाएंगे, शिकंजी पिलाएंगे। पंजाब हरियाणा में जाओगे, छाछ से नीचे बात नहीं करेंगे, छाछ पिलाएंगे, छाछ आधा किलो बड़ा गिलास, बड़े गिलास, ये मैंने एक विवेक कहलाता। अब इससे समझ में आता है कॉमन सेंस, इसको आप कॉमन सेंस कहते हैं। कॉमन सेंस पुरुषार्थ से आता है और कॉमन सेंस साधना का फल है। अब इसमें परेशान कौन करता है हमको? कौन नहीं सीखने देता हमको? ये कौन हमें दुखी करता है? जल्दी बोल गए हम। 5 इंद्रिय के विषय में दुखी कौन करता है? वो दुखी करता है हमारा एकांतवाद। क्या कह रहे हैं हम? एकांतवाद। पहले ही हमने मान लिया ये आदमी खराब है, अब अच्छा बोला तो खराब और बुरा बोले तो खराब। कमियों की आलोचना होना चाहिए, यह निकांतवाद है, मेरी हो चाहे किसी की हो। अन्य चोर की कथा में आ रहा है, राज दरबार में मामला उठा कि साहब लड़के आवारागर्दी कर रहे, ऐसा ऐसा कर रहे, सेनापति का लड़का हो, पुरोहित का लड़का। राजा गुस्से में आ गया, देखो भाई तुम्हारा लड़का हो चाहे हमारा न्याय तो न्याय है,
तुम्हारा लड़का गलती करेगा तो उसको देश निकालेगा, तुम्हारा हो चाहे हमारा, गलती को ना अपराध है तो सजा होगी। तो उसने धीरज का मारा, सरदार तो आपकी अब क्या तो सिखाई था, बात तो कुछ भी है, जा निकाल दिया उसको, देश निकाला दे दिया, अपने बेटे को भी दे दिया। बात तो बात है। जो बुराइयों की कमियां, बुराइयों की आलोचना सुनने में कमजोर होते हैं, वे बहुत कमजोर साधक होते हैं। 24 घंटे दुखी होते हैं, 24 घंटे वे कमजोरियों को संभालते रहते हैं, मायाचारी से संभालते रहते हैं, दुखियों के संभालते रहते हैं, कमजोरियों की रक्षा करते रहते हैं। साधना का नाम है कमजोरियों को दूर करना, पढ़ने का नाम नहीं है साधना। आप करोड़ों सांस मत पढ़ो, करोड़ों प्रवचन मत सुनो, हाँ बोलो, कमजोरियों पर अटैक करो, कमजोरियों पर अटैक करो। कमजोरी नहीं चाहिए हमें। गुणी से प्रमोदन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि तत्काल लगता है हम तो बहुत कम है, मुझे तो बहुत आगे हो गए। तो जो गुणों में प्रमोद होना चाहिए, दूसरों को देखकर अरे तुम इतने आगे आ गए, इतने आगे बढ़ गए, बढ़िया भैया बोलना है, हम भी आगे आ जाए। लेकिन जो दोषों की रक्षा करता है वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता दूसरों के गुणों से। दूसरों की प्रशंसा सुन करके आनंद आना, ये साधना है। दूसरों की प्रशंसा सुनकर, दूसरों को आगे बढ़ते देख करके, कमजोर व्यक्तियों को बड़े बड़े काम करते हुए देख के आनंद आ, अरे इतना साहस। अब लेकिन वो एकांत है ना, एकांत हमने पहले ही मान लीजिए आदमी तो हम हाँ बस खत्म। अब इसकी अच्छाई हम नहीं सुन सकते। जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, एकांत बात कह रहा हूँ, जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता उसका दान भी बुरा लगता है, उसकी पूजा भी बुरी लगती है, उसका व्रत उपवास भी बुरा लगता है, कोई उसकी प्रशंसा भी करता है तो एकदम हाँ तुम क्या जानो, ये क्या है तुम क्या जानो। आपने कम शब्द कहकर बता दिया कि तुम कितने दलदल में पड़े हो। किसी के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी ने बता दिया, थोड़े से अक्षरों ने बता दिया कि भाव अनंत है तुम्हारे पास। अब कितनी बड़ी साधना है। हाँ इसलिए हम ये इसका नाम है साधना बसदी, जानकारी बसद नहीं है। जानकारी बसदी तो बहुत जगह है, ज़्यादा दूर मत जाओ, मोबाइल ही है। चले जाओ यूट्यूब पर पढ़े आप, काम बहुत जाने पढ़ाने वाले। साधना करो, ये साधना करो। सुन कर के बुरा लगना, पढ़ कर के बुरा लगना, देख कर के बुरा लगना, सोच कर बुरा लगना, जल्दी जल्दी क्या गया कोई बात। तुम पहले नंबर अपनी सत्ता स्थापित करो, तुम हो कौन। पहले अपनी सत्ता स्थापित करो, तुम हो कौन। सत्ता समझिए, आत्मा की सत्ता है, ये सत्ता है, वाणी की सत्ता है। तुम्हारी सत्ता कौन सी ये तो बताओ। वाणी की सत्ता तुम्हारी नहीं है, शरीर की सत्ता तुम्हारी नहीं, उदय की सत्ता तुम्हारी नहीं है। अरे इतना सोच लो तो मर जाए आप। हम वाणी की सत्ता से नाप रहे, इनने ऐसी बोली थी, हमने ऐसी कही थी, हमने तो इनके भले की कही थी। हम एक बात कह रहे, भगवान से ज़्यादा भले की कही थी। क्या कह गए हम? भगवान से ज़्यादा भले की कही थी तुमने। बहुत सुन लो सभी लोग, सुखी होने का उपाय। किसी को भी उसके हित की बात कहो और नहीं माने तो अपने को दुखी नहीं होना। ये साधना है, साधना है। तो सदा सुल्तान जी लिखा है, वैद्य रोगी को अमृत पान कराए और वो ना करे तो स्वयं तो विष ना पिए। इतनी बात बोलने की पहले इतनी तैयारी चाहिए। हाँ इतनी तैयारी चाहिए। आप हितैषी मत बनो, पहले हितैषी नहीं बनो, और ज़्यादा समझो, शरीर के हितैषी तो बिल्कुल नहीं मत बनो। हम अब आप कहो तो मैं पूरा चार्ट बता सकता हूँ कि हित की बात भी कोई कब सुनता है, कब मानता है, उसका भवितव्य अच्छा हो तो मानेगा। हम कह रहे बेटे जी मत खाओ, और तुम खा रहे तो तुम्हारा भवितव्य खराब है। आज रात भर परेशान होना है, कल परेशान होना है, तो तुम्हें हम दुश्मन लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम दुश्मन लग रहे से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने तो हित की कही है।
लेकिन तुम्हारा भवितव्य खरा था। अभी भी हम तुम बोले नहीं लग रहे, तुमने मानी नहीं, हमारी नहीं मानी, बड़ों की मानना चाहिए, बड़ों की मानना चाहिए। अरे बड़ों की मानना चाहिए, हम बड़े नहीं, भवितव्य भी बड़ा है। कुछ कह रहे हैं जल्दी से, हम बड़े नहीं हैं, भवितव्य हमसे भी बड़ा है। भवितव्य को स्वीकार करने की वजह से तुमने व्यवहार से हमें बड़ा कहा है। कुछ कह रहे हैं, यही तुम भवितव्य को स्वीकार नहीं करते, तुम बड़े नहीं हो। जल्दी कह रहे बड़ा बड़े थे। यही बड़ा भवितव्य को नहीं समझते, नहीं मानते तो तुम बड़े नहीं हो, छोटे हो। ये क्यों लगता है हम उनसे कहें जो हमें मान जाए? सबसे बड़ा मिथ्या आदमी दुनिया का। क्यों मान ले? भगवान की नहीं मानते, हमारी क्यों माने? झगड़े की मूल जड़ है जी, बाप बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में। हमारी मानो। अब अपनी समझ की माने कि तुम्हारी माने। आपने देखा है बच्चे बाप की नहीं मानती, देखा कि नहीं देखा है? तुम लाख कहो बेटे मोटरसाइकिल धीरे चलाओ, साइकिल धीरे चलाओ, बेटे वहाँ गड़बड़ है, ऐसा सब। अब तो तुम्हारे अक्षर है और उसकी समझ अनक्षर है। अंतर कहाँ आ गया? तुम अक्षर से बोल रहे हो, वो अनक्षर, उसकी समझ अनक्षर है। वो कह पापा मैं संभाल के चलाता हूँ। आपने देखा कभी? पिताजी कह तुम संभल के नहीं चलाते हो, बेटा कहता मैं संभल के चलाता हूँ। बेटा हम देख रहे थे सड़क पर, तुम 80 की स्पीड से दौड़ा रहे थे मोटरसाइकिल। पापा तुम बताओ, 2 साल से चला रहा हूँ, कभी ठुकी? आप बेफिजूल चिंता करते हो। अरे वो अपनी समझ से चला है। जरूरत पड़ती है तो 100 कर लेता है, जरूरत पड़ती है 80 कर लेता है, जरूरत पड़ती 20 कर लेता है। अब मान लो 60 साल गाड़ी चलाई और एक दिन ठुक गई। हम 60 साल से कह रहे थे, अरे भले आदमी, लेकिन 60 साल में बहुत पानी बह गया। जब ठुकने की भविष्यता होती है तो गाड़ी ठुक जाती है। ठोकता थोड़ी कोई, उसे मजा आ रहा था हाथ पैर तोड़ने में कि गाड़ी मिटाने में। अब चिल्लाने लगे तू सुनता नहीं है, मानता नहीं है, 60 साल से नहीं मानी तूने। अरे नहीं मानेगा वो, क्यों? तो सुन लेना, ये तो बच्चे का एग्जाम्पल दिया। विश्व का प्रत्येक जीव अनक्षरी की मानता है, अर्थात अपनी समझ की मानता है। इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत अच्छा शब्द है, ग्रेस्पिंग पावर। इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है ग्रेस्पिंग पावर। जैसे तुम कहते कैचिंग पावर, तो कैचिंग तो सही नहीं है, ग्रेस्प करना, ग्रेस्प, कैच करना नहीं। उन्हीं शब्दों से सभी लोगों ने अपने अपने भवितव्य के अनुसार ग्रहण कर लिया, बस अपने अपने हिसाब से कर लिया। वही तो ग्रेस्पिंग उसकी, सबकी ग्रेस्पिंग ऐसे थोड़ी होती है। अब ये आनंद का सूत्र है जो अभी बता दिया। दूसरा पॉइंट, हमारी बात कब कोई मानता है? जब हमें बहुत पवित्रता, और पवित्रता आती है हठाग्रह के त्याग से। हठाग्रह से अपवित्र होती है। हठाग्रह का कैसे मालूम पड़े? हठाग्रह कि संकलिश हो रहा है, ये हठाग्रह का फल है, और समता है वो हठाग्रह रहित होने का फल है। हठाग्रह का लक्षण संकलेश है तो हठाग्रह। आप मानते नहीं, हमें की बात समझा, मानते नहीं। अरे मत तुम आनंद, तुम हठाग्रह क्यों कर रहे हो? क्यों? तुमने प्याऊ खोल दी, प्याऊ तो समझते हैं। तुमने प्याऊ खोल दी, अब तुम पकड़ पियो, इधर से देखा पियो। अरे जबरदस्ती क्या नहीं पीनी, पिएगा पी ले। तुम क्यों पीछे पड़ गए? तुमने खोल दिया। ऐसे ही तुम किसी को उसके हित की बात आ गई हो तो कह के भूल जाओ, पकड़े मत ना, हमने कही थी, इससे विवाद होते। ध्यान रखना, आप हित की बात भी कहते हो, उसकी भी आलोचना होती है। जल्दी कह गया मैं, आप कभी मत सोचो कि हमने हित की बात कही तो आलोचना नहीं होगी। हित की बात कहना भी मोह का उदर है। धन्य है जिन्हें देखकर भी हित की बात समझ जाते हैं, बोलते नहीं। जल्दी कह रहे, बहुत बड़ी बात क्या कहें, हित की बात कहते भी नहीं हैं और लोग समझ जाते हैं। दिगंबर मुनिराज की 7 गुणस्थान से लेकर के सिद्ध दशक तक समझ लो, नहीं लेकिन ले लो।
अनंत दशा तक लगे, कोई बात नहीं। हाँ, बहन नहीं कहे लखी, सम्यक से हो जाता है बस। इतनी बात अब जिस साधना है मौन, सो बताइए साधना है मौन, कोई बात नहीं। एक शब्द बिल्कुल लिख लो, भ्रम निकल जाएगा। उनने हमारी बुराई करी, कोई बात नहीं, भ्रम निकल जाएगा, भ्रम निकल जाएगा। पहले ही वहां पे कालनोज थी, तुमने और कालनोज डाल दी गुस्सा कर। अरे कालनोज मत डालो। आपने देखा है स्याही का दाग कागज पे या कपड़े पे हो, अब उसे मिटाने के लिए और स्याही लगाओगे तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, थोड़े दिनों में स्याही के दाग उड़ जाएंगे, भ्रम के बादल छट जाएंगे। कभी किसी को मत समझाओ कि हम सही हैं, किसी को मत समझाओ। इससे आपकी साधना बढ़ेगी, आपका संकलेश मिटेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी। उसी में से निकाल रहे हैं अक्षर और निरक्षरी में से। हाँ, तूफान आता है क्रोध का तूफान आता है शब्दों से। जरा उसने कहा ओ, भड़क गई, भड़को नहीं, चुप रहा। आपने देखा है जितने छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी बोलते हैं, और जितनी बड़ी उम्र के होते हैं वो धीरे से बोलते हैं, समय लेते हैं। तो देखा होगा डिफरेंस। तो घरों में सास और बहू के बीच में, बाप बेटे के बीच में यही जड़, चुप रहो, बहुत बीच में बोलती पटर पटर बीच में बोलते हो। तो बीच में क्या बोले, उसका दिमाग कर रहा है वो तेज चलता है, समझता नहीं अलग बात है, लेकिन दिमाग तेज चलता है उसका। और तुम बहुत सोच समझ के बात करती हो। ग्राहक भाव कर रहा था, बच्चा बैठा होगा बीसा, जा जा चले जा, मतलब क्या करते हैं भैया। अब उन्होंने भाव करा, अच्छा भैया नहीं लेने कोई बात नहीं, तकलीफ बता दूंगा ताकि अगली बार हम अच्छा मान ले आए। तुम्हारी मनपसंद कर ले रही, कैसी कमजोरी हो तो बताओ। बातें कर करा के धीरे धीरे 2-4 बातें निकलवाई और बड़े प्रेम से वही माल बेच दिया उसको। और बच्चे को थोड़ा हाइपर था, बहुत दिमाग पछा दिया तुमने, लेना ना देना चल। अब पिताजी से पूछो, क्यों पिताजी आधा घंटा खराब क्यों करा? बेटा आधा घंटा खराब नहीं किया, एक संतुष्ट ग्राहक मुफ्त का प्रचारक होता है। ये आज संतुष्ट होकर जाएगा तो 10 को और लाए। एक ग्राहक तोड़ना माने एक चैन तोड़ना है, एक चैन पूरी चैन तोड़ देना है। कभी ग्राहक को असंतुष्ट ना ले वो मत लेंगे, अपनी तरफ से तो खूब आदर से बात करो, अच्छे से बात करो। अब जो बाप बेटे का अंतर समझ आएगा, बेटा ऐसे खड़ा होता है, ऐसे देखें दोनों टांग फैला के, हाँ क्या चाहिए? और बाप बोले हाँ भैया आओ बैठो, जयराम जी की बोलो, और दादा का दिखाएं, सेवा का अवसर ही नहीं देती। बेटा कभी नहीं बोलता सेवा का अवसर नहीं देती। सेवा माल खरीद लिया ले रहे तो ले नहीं जाओ। कहने का मतलब ये है बहुत शांत होता है। अनक्षरी विद्या बड़ी शांत होती है, बड़ी धैर्य होता है, बड़ा सहज होता है। कहना सरल है, एक आदमी से हम रिश्ता तोड़ देंगे, एक आदमी से नहीं तोड़ते। आप अनंत अच्छे जीवों से रिश्ता तोड़ते हो। तुमसे हम नहीं पानी पिएंगे, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, गलत फहमी में आप अहंकार से बोल रहे हो इनसे पानी नहीं पिएंगे। इन जैसे जितने जीव हैं किसी के हाथ से पानी नहीं मिलेगा आपको। यह है अनंतानुबंधी। किसी का अनादर मत करो, कितनी भी बात है, हाँ बेटा आजा पानी पिला, कोई बात। ये पानी पिला रहे ना, ये पुण्य का उदय है, और पुण्य के उदय में लात मारने में अनंतानुबंधी है। तुम्हारे पुण्य का उदय कभी आएगा, पानी नहीं मिलेगा। पुण्य के उदय से ऐसा पानी आया, इनके द्वारा आया, इनके द्वारा, और ऐसा पानी दे के फेंको मत। आज तुम्हारा इतना ही पुण्य का उदय था, इतना ही पानी था, ऐसा ही पानी मिलना था और इसी विधि से मिलना था। अब पढ़ो तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय की गाथा। जब जम्मा है बोलो, जिस क्षेत्र में जिस द्रव्य जिस कार्य जिस निमित्त से होना है वैसा ही होगा। अब धैर्य का हमने सब तरह के दिन देखे, सब तरह के दिन, हाँ सब तरह के दिन देखे। लोग उपेक्षा से ही भोजन देते हैं, अनादर से देते हैं। अब क्या करें, सब तरह के लोग होते। और हम उस घर में इसलिए भोजन करने गए कि वहाँ एक पात्र जीव था,
उसकी बड़ी भावना थी, वो सुनता था, पढ़ता था। हमने कहा चलो ये तो अभी कुछ भी नहीं समझेंगे, इनसे कुछ मत बोलो, आज भोजन करके जाएंगे। उस एक महिला के निमित्त से, एक बच्चे के निमित्त से, एक बहू के निमित्त से पूरा परिवार बदलेगा। और आज 20 साल बाद पूरा परिवार बदल गया। हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, कोई जय जिनेत नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे उन्हें प्रेम से भोजन करा दीजिए। चलते चलते बोले कहूँ भोजन नहीं मिले तो आ जाइए। उनके ससुर बोले यहाँ अपना घर काहे नहीं आए, अपना घर है, ऐसी बात है। इसीलिए मैंने आज तक की प्रतिज्ञा ही है, मैं मनवाने की कोई काम नहीं करूँगा। हाँ आ जाओ, चलो, आपने कहा ना कार्यक्रम में चलो, चलो चलेंगे, बुला रहे प्रेम से। हम नहीं सोचेंगे ये विरोधी हैं, ये फला हैं, जो इनने हमारे यहाँ से करो, उनने वैसा करो, हम कहा भी सोचे। आज प्रेम से हमारे घर आए, चलो, अपना ही तो फायदा हो रहा है। घाटा होता है, तिरस्कार होता है, अपमान होता है आपकी संकलित से। कोई भी शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं, सब भगवान है। एक भी शत्रु बता दो मुझे दुनिया में, एक भी शत्रु, एक भी नाम पूछ रहा हूँ, एक भी शत्रु बता दो। आपके उदय की प्रतिक्रिया का नाम शत्रु है, और आपकी उदय की प्रतिक्रिया का नाम मित्र है। क्या बोला? आपके उदय की प्रतिक्रिया, उदय की प्रतिक्रिया। क्यों? बेटा रोज आदर करता है तुम्हारा, रोज बुराई करता है? नहीं करता। कभी तो आप बिना बात भी डांट देते ना, तो अभी शांति से कहते यस पापा, ओके पापा। और कभी कभी सही बात भी कहते हो, लेकिन आपका पुण्य का उदय नहीं है, तो कहता मैं नहीं मानूंगा। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि उसके पाप का उदय है तो उसे सुनना है, और उसका पुण्य का उदय है तो तुम सुना नहीं पाओगे। अब गणेश बता दिया मैंने, क्या बोल रहा है? यदि तुम्हारा पुण्य का उदय है तो वो सुन लेगा, तुम्हारे पाप का उदय है तो अच्छी से अच्छी बात नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। गणित यहाँ से लगी जाए। बिल्कुल सरल गणित है। इसलिए एक काम करो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई सुने तो संकलित मत करो। मैंने इन बच्चों को क्यों इतने सारे मेरे साथ हैं, उसका मूल कारण मैंने आज तक संकलित इस बात का नहीं किया। तुमने कहा था माना क्यों नहीं? हमें मालूम तुम मानने वाले नहीं बेटा। भवितव्य हो, योग्यता हो, कौन मानता है पता है? जिनकी भली होनहार हो, जिनकी मोक्ष का जहाँ समय का नजदीक हो रहा हो, अति आसन में, अति आसन में भव्य जी हो, तब मानेगा। तुम्हारी ऐसे कैसे मान लेंगे? अब इतने लोगों से हम कहेंगे एक साथ तो सब थोड़ी मान लेंगे, हम मान सब रहे। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिससे हम परेशान हैं, एक भी जीव ऐसा नहीं जो बुरा है। कोई क्यों परेशान नहीं? क्यों हम परेशान नहीं है ना? लोगों को लगता है भैया हम एक बच्चा नहीं पाल पा रहे तो हम इतने लोगों ले घूम रहे, घूम नहीं रहे। सब अपने अपने में घूम रहे, सब अपनी अपनी योग्यता से पढ़ना रहे। हम क्या करेंगे? कोई का हम क्या करेंगे? हम तो मजे में रहते। आ रहे आजा, जा रहे चले, सुन ले, नहीं सुनना मत सुन। हमने इस आश्रम की पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व से अलग नियम है इसकी। प्रवचन नहीं सुनना, मत सुन। पूजा नहीं करना, मत कर। माला नहीं फेरना, मत फेरना है फेर। कमरा में ध्यान करना, कमरा में कर लो। इधर बैठ जाओ, उधर बैठना, उधर बैठ जाओ। नहीं बैठना, चूल्हे में जाओ। हमारे महादेव में संकलेश नहीं है। क्यों भाई? प्रार्थना में क्यों नहीं आया? अरे तुम्हारा पुण्य नहीं, तुम्हारा भवितव्य नहीं है। नहीं आए तो तुम जानो। तो हम मैंने ठेकेदारी थोड़ी है, एक एक की शिकायत लाओ, आई अटेंडेंस लाओ, खावी लाओ अटेंडेंस, अपने में अटेंड रहो, अपने में अटेंड रहो। हमें नहीं कोई शिकायत, क्यों? हमें मालूम ये बोरिंग काम है। जरूरी नहीं हर व्यक्ति 4 प्रोविजन सुने, हर व्यक्ति 3 प्रोविजन सुने, हर व्यक्ति 2 सुने, ना भी सुन पाए, बोर हो जाए बेचारा। शैली नहीं पसंद आए, कोई छोटसम पसंद नहीं आए, कोई सब बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। हम कह रहे बिल्कुल हमें शिकायत नहीं हुई, लेकिन हाँ एक प्रतिज्ञा कर लो कि आप अपने प्रति बेईमान नहीं हो। बस आर्त रोध नहीं करना वहाँ फालतू, और परमात्मा की क्रियाएं नहीं करना। हमें बहुत खुशी है, कभी मत आ, बिल्कुल कमरे में से मोक्ष चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल मत आ,
हम कभी नहीं पूछेंगे तुम आज क्यों नहीं आए, आज क्यों आए, नहीं आए, नहीं आए। हमने आज तक किसी ने कहा क्यों तुमने मंदिर में सेवा क्यों नहीं की? अरे मंदिर में सेवा, जिनके इंद्र के समान भाग्य होते हैं वो मंदिर में सेवा करते हैं। इंद्र के समान लिखा है, देवों के समान पवित्र जीवों को ही ब्रह्मचर्य के भाव आते हैं, लिखा है, पढ़ो। चलो टाइम हो रहा है। साधना है अपने, आप यदि एकांतवादी हो, ये खराब है तो खराब ही खराब सोचोगे, अच्छा है तो अच्छे अच्छा सोचोगे। आपने देखा जो प्रिय होता है ना उसकी बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं। तो जे है नहीं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, तुम्हारी सबकी कह रहा हूँ, यूँ समझ लो। मुझे तो अपनी बुराई भी उतनी गंदी है जितनी गंदी तुम्हारी है। दूसरों के प्रति बिल्कुल मैं क्रूर हूँ, क्रूर अपने प्रति भी और तुम्हारे प्रति भी। मेरा कुछ तुम्हारा ऐसा होता है क्या? मेरा तुम्हारा क्या होता है? मेरा और तुम्हारा एक ही है, ध्रुव भगवान, बस, दूसरों ना कोई। बाकी दोषों की रक्षा करना भगवान की हत्या करना है। अपने दोष हो चाहे दूसरे की हो, दूसरों के दोष दिख भी जाएं, ये मत सोचो परमानेंट दोष ही है। उसका किस प्रकार दोष मिटे ऐसी करुणा करके बातचीत करो, हंसो बोलो, बातचीत करो, क्षमा मांग के खुश कर दो। अब भैया हमने बेकार में परेशान होंगे, आप क्षमा करना, लेकिन तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है जी। कह दो अच्छे प्रेम, मतलब दोष मिटाओ, प्रेम से मिटाओ। जब प्रेम ही नहीं तो दोष कभी नहीं मिटेगा, लिख लेना। फिर तुम कहोगे 50 बार हो गई, इनने 50 बार गलती करी, हम 50 बार टोक चुके। 50 बार प्रेम नहीं किया तुमने। 50 बार प्रेम किया होता तो दोष 50 साल का हो ही नहीं सकता था। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, समझना, इन पर बहुत चर्चा है, विचार करना सभी लोग। खूब प्रेम करो, भगवान है सारे के सारे, प्रेम करो। बात नहीं करना माने एक भगवान की हत्या करना, घृणा करना माने एक भगवान की हत्या करना। एक भगवान माने अपनी, उसकी नहीं, एक हमेशा अपना, एक माने अपनी। कहाँ 24 घंटे दुखी रहो, हंसो बोलो, धीरे से दोष मिट जाएंगे। बोलो भाई, दोष मिटाना कि भगवान मिटाना? दोष। बस वही बात कर रहा हूँ, दोष मिटाओ भगवान। दोष मिटाओगे तो करुणा आएगी। माने 2-4 बार कह दिए, एकांत छोड़ो। ये एकांत है, तुम गलत हो तो गलत हो, तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, ये नहीं हम गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अनिकांत रखो, अनिकांत इस तरह लगाना है अपने को। अपन ने क्या मान लिया, नहीं हम ये तो हम जानते हैं अनिकांत से बात, कछु खाक जानते, कछु नहीं जानते। तो जानकारी में तो सुख नहीं मिलेगा। साधना पुरुषार्थ है, अनक्षरी भाषा। बाकी चर्चा फिर करेंगे। निज निधि